हेलो गाइज, कैसे हैं। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। हमने पिछले कक्षा में जो पार्ट नंबर 3 में जो हमने आपको जो कि जीन प्याजे से हमने संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्थाएं बताए थे, जिनमें कि हमने आप लोग के बीच में सेंसरी मोटर स्टेज के बारे में डिस्कशन कर चुके थे। उसका प्री ऑप्शनल के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिए थे। और जो आज जो हमारा लेक्चर रहेंगे, जिसमें कि हमारा जो आपको कंक्रीट जो कि हमारा कंक्रीट ऑप्शनल स्टेज यानी कि 7 वर्ष से 11 वर्ष की अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, तो कंक्रीट ऑप्शनल स्टेज कहते हैं, यानी कि मूर्त सक्रियात्मक की अवस्था। इसमें बच्चे जो उनके सामने में जो भी वस्तुएं सामने रखी हुई होती है और उसके बारे में जब वो बच्चे चिंतन शुरू करते हैं, हम लोग उसी को क्या कहते हैं, तो मूर्त सक्रियात्मक की अवस्था कहते हैं। यानी कि अगर हम आप मान के चलिए, अगर हम बच्चे के सामने अगर हम खड़ा है तो मान के चलिए कि बच्चे ये सोचेंगे कि सर चश्मे पहने हैं, हाथ में सर डस्टर रखे हुए हैं, तो ये चीज सर रेड कलर का शर्ट पहने हैं, तो बच्चे के सामने हम एक क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए, जिसमें कि बच्चे मूर्त सक्रियात्मक यानी कि कंक्रीट यानी कि बच्चे के सामने में जब हम लोग एग्जाम्पल को प्रस्तुत करते हैं, फिर उसके बाद उस पर बच्चे जो अपना चिंतन शुरू करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो मूर्त सक्रियात्मक की अवस्था कहते हैं। अगर इसमें आपको इस अवस्था में बच्चे में जो मान के चलिए अपलटावी यानी कि इरविजिबिलिटी, यानी कि हमने पिछले में एग्जांपल भी दिए थे, जैसे कि मान के चलिए कोई भी चीज है 5 + 4 कितना होगा, तो 9 मान के चलिए बता देगा, और जैसे ही 4 + 5 बोलेंगे तो 9 नहीं कह पाएगा। लेकिन इसमें मान के चलिए कंक्रीट ऑप्शनल स्टेज में बच्चे वो भी बता पाएंगे। उसके बाद इसमें अपलटावी, मुद्रा संप्रदाय, जीववाद, भार संरक्षण, कर्मठता कंसेप्ट, ये सारे जितने चीजों मैंने आपको प्री ऑप्शनल में बताए थे कि इनमें जो मान के चलिए जीववाद का कंसेप्ट जैसे यहाँ पे आ जाएगा, सजीव निर्जीव के बारे में यहाँ पे समझने लगा, और पलटावी के बारे में समझने जाएगा, मुद्रा संप्रदाय के बारे में लगेगा यहाँ पे। यानी कि जितने सारी चीजें यहाँ पे नहीं समझ रहे थे बच्चे, वहाँ यहाँ पे आके सारे बच्चे वो क्या करेंगे, सारे कंसेप्ट को वो समझने लगेंगे। इसी में आपको आगनात्मक तर्कना होते हैं, जिसमें कि मान के चलिए बच्चे के सामने हम कोई भी चीज या वस्तु के बारे में एग्जाम्पल पहले उदाहरण देते हैं, फिर उसके बाद हम उसको रूल बताते हैं। इसमें बच्चे हाइपोथेटिकल थिंकिंग करने लगते हैं, यानी कि मान के चलिए मान के चलिए यहाँ पे एक ट्री का पेड़ का भी चित्र बनाए हैं, मान के चलिए ट्री का, तो यहाँ पे हम बच्चों को जब यहाँ पे एग्जाम्पल देंगे, उसके बाद जब बच्चे से हम पूछेंगे कि बच्चे बताओ इस पेड़ से हमें क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या मुझे लाभ मिल पाते हैं, तो बच्चे बोलेंगे, कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमें पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलते हैं, कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर हमको पेड़ से फल मिलते हैं। तो ये सारी चीजें आपको क्या हो गया, हाइपोथेटिकल थिंकिंग, यानी कि सामने उनके क्या है उदाहरण रखे हुए, उसके बाद जब उनके बारे में चिंतन शुरू करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मूर्त सक्रियात्मक की अवस्था कहते हैं। और ये स्टेज जो आपको 7 से 11 वर्ष की अवस्था को माना जाता है। उसके बाद जो हमारा लास्ट जो हमारा 4 पॉइंट है, यानी कि फॉर्मल ऑप्शनल स्टेज, यानी कि औपचारिक सक्रियात्मक की अवस्था माना जाता है। ये 11 से 15 वर्ष की अवस्था माना जाता है, और इनको उनसे ऊपर भी माना जाता है। ये संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था माना जाता है। इसमें बच्चे जो है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगते हैं, यानी कि कोई भी वस्तु उनके सामने में नहीं भी है तो उनके बारे में वो सोचना शुरू कर देते हैं। इसमें तर्कना होते हैं। इसमें बच्चे क्या कहते हैं, अपना यानी कि रूल, और उसके बाद फिर वो अपना कि जैसे कि मैथ का कोई क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो बच्चे इसमें सबसे पहले वो अपना यानी कि फॉर्मूला बनाएंगे, फॉर्मूला याद रखेंगे, और उसके बाद फॉर्मूला से अपना क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो यही हो गया आपको फॉर्मल ऑप्शनल स्टेज, यानी कि औपचारिक सक्रियात्मक की अवस्था 11 वर्ष से लेकर 15 वर्ष की अवस्था को माना जाता है। तो हमारा जो जीन प्याजे को हमने जो कक्षा जो लेक्चर हमने शुरुआत किए थे, उन्हीं को आज हमारा जो कक्षा है उनको हमने आज सारे जो मुख्य बिंदुए थे उन सारी चीजों को हम आप लोग के बीच में डिस्कशन के माध्यम से रखे। और आज हमारा जो क्लास जो है वो हमारा जीन प्याजे का जो टॉपिक जो थे वो समापन हो गया है। अब आप लोग इस से जितने सारे क्वेश्चन मान के चलिए PYQ होंगे पिछले ईयर का, जैसे जितने सारे क्वेश्चन होंगे वो आप लोग अपना घर पे बनाते रहिएगा, और हम ऐसे ही आपको नेक्स्ट वीडियो नया जो हमारा नया टॉपिक के साथ आप लोग के बीच में लाएंगे। तो आज को वीडियो को हम यहीं पे समापन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो आप लोग के बीच में बहुत जल्द लाएंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता होगा, मान के चलिए अगर कंटेंट अच्छा लगता होगा, तो आप लोग वीडियो को मान के चलिए लाइक कीजिएगा, अपने दोस्त यारों के बीच में मान के चलिए शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।